दूसरे टी20 में भारत की शर्मनाक हार। साउथ अफ्रीका के 214 रन के जवाब में हमने 162 रन पर ऑल आउट हो गए। कौन था इस हार का जिम्मेदार? दोस्तों, 3 महीने मैच बचे हैं टी20 वर्ल्ड कप के लिए और भारत की प्लेइंग 11 लगती है कि गंभीर कोठा के दम पर यहाँ पे खेल रही है। क्या गंभीर कोठा है इसके जिम्मेदार? सवाल है दोस्तों। आखिर कौन थे इस हार के जिम्मेदार? वैसे तो कल जितना घटिया खेल खेला है हमने, सारे के सारे, अगर वरुण चक्रवर्ती को छोड़ दो और तिलक वर्मा को, तो सारे के सारे हैं इसके जिम्मेदार। लेकिन फिर भी मैं ऐसे कुछ 5 नाम बताता हूं जो इसके असली जिम्मेदार थे। दोस्तों, ये टीम वही टीम थी ना जो अभी तक टी20 में 200, 250 तो नॉर्मल था इनके लिए। आज ये टीम 175 बनाती है पहले मैच में, दूसरे मैच में 162 पर आउट होती है। इसके कप्तान, वाइस कैप्टन केवल इसलिए इस टीम में खेल रहे हैं क्योंकि गौतम गंभीर की चापलूसी कर सके। अगर पिछले कुछ रिकॉर्ड देखे जाए इनके, तो एक की 14 की एवरेज आ रही है, एक की 20 की एवरेज है। पिछले 20 मैचों के आंकड़े बता रहा हूँ मैं। फिर भी ये पता नहीं क्यों इस टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन है, समझ में नहीं आता। लेकिन इस बार इस हार के कईयों ऐसे गुनहगार रहे। गुनहगार नंबर 1 अगर बात करें तो इसके सबसे बड़े गुनहगार थे अर्शदीप सिंह। बॉलिंग में देखा जाए तो भाई वो पाटा पिच थी ना। अर्शदीप सिंह अपने 4 ओवरों में 54 रन देते हैं और साथ में जसप्रीत बुमराह भी 4 ओवर 45 रन। रेयर होता है भाइयों कि बुमराह ऐसे कभी 45 रन दिखा जाए, तो भाई पिच में बहुत बड़ी बात थी या फिर इनका आज दिन सही नहीं था। 1 ओवर में 7 वाइड डाल दिया अर्शदीप सिंह ने। तो पहले गुनहगार तो थे अर्शदीप सिंह, दूसरे गुनहगार आपके जसप्रीत बुमराह। भाइयों, एक समय पर साउथ अफ्रीका का स्कोर 121 पर 12वें ओवर का जो 11 ओवर 5 बॉल में 121 रन पर 2 विकेटें थी। वहाँ से गौतम गंभीर बाहर बैठे हुए ऐसे इशारा करते हैं कि स्पिनर लाओ, वरुण चक्रवर्ती को ओवर दो। वरुण चक्रवर्ती का ओवर आया, विकेट आई। उसके बाद आपका शुभम दुबे को ओवर डालने के लिए कहा गंभीर ने, शुभम दुबे का ओवर डाला। ओवरऑल इन दोनों ने अच्छा करा। एक समय पे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका यहाँ से 240-45 तक पहुँच सकती है। तो ये 2 ओवर जब अच्छे हो गए तो उसके बाद जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप ने आखिरी में जाके कचरा करवा दिया। आखिरी के 4 ओवरों में 59 रन आ गए। नतीजा ये हुआ कि 214 रन तक साउथ अफ्रीका पहुंच गई। तो आज सबसे बड़े 2 गुनहगार ये थे बॉलिंग के अंदर कि जिन्होंने इस मैच के नैया डुबा दी। अब बात आती है भाइयों बैटिंग की। जहां 214 रन चेस करने हो, उधर हमें क्या चाहिए था? हमें एक ओपनिंग साझेदारी चाहिए थी जो कि पावर प्ले के 4 ओवर में, 6 ओवर में हमें कम से कम 50-55 रन तक नॉट आउट रहते। शुरुआत ऐसी हुई कि हमारे शुरू के 20 रन में ही 3 विकेटें हो गई। शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, 2 ऐसे नाम हैं कि जो 20-20 पारियां हो गई इनको और इन पे कुछ नहीं करा गया। एक का 14 का एवरेज आता है, एक का 17-18 का एवरेज है। किस बेस पर खेलना है पता नहीं। मैच दर मैच यही सिचुएशन थी। बस फ़र्क ये था कि हम जीतते जा रहे थे तो ये सारी बातें इग्नोर हो रही थी। लेकिन मैच 3 महीने की दूरी पर टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है और हम इस टीम के साथ में टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। सवाल है दोस्तों, अब बात करते हैं जहां 3 विकेटें हमारी जल्दी गिर गई। फिर भी एक समय ऐसा था क्या जहां पर हम 61 में 3 थे।
तिलक वर्मा अच्छा एफर्ट मारा, लेकिन जगह बदलना यार, अक्षर पटेल को ऊपर भेजना, तो मेरे हिसाब से बहुत गुनहगार हैं इसमें, लेकिन अगर तीसरे सबसे बड़े गुनहगार माना जाए तो अक्षर पटेल थे। कम से कम शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव बॉल तो खराब करके नहीं गए थे। अक्षर पटेल 21 बॉल में 20 रन T20 के अंदर, तीसरी पोजीशन पे। तो मुझे लगता है सबसे बड़े जो गुनहगार थे बैटिंग में वो थे अक्षर पटेल। जहां ज़रूरत थी कि एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए उनको भेजा गया था, 3 नंबर पे इसीलिए भेजा था कि आप खुलकर खेल सको। वहाँ पर ना बल्ले पर बॉल आ रही, जिस पाटा विकेट पर साउथ अफ्रीका की टीम 214 रन ठोक गई, वहाँ पर हम पर बल्ले पर बॉल ही नहीं लग रही है। तो चौथे सबसे बड़े गुनहगार थे अक्षर पटेल। उसके बाद भाई 61 पर जब हम 3 विकेटें ही रह गई थी, तो एक समय स्कोर ऐसा था कि एक समय साउथ अफ्रीका भी 1 विकेट पर 61 रन थे और हमारे 65 रन थे। यहाँ से भी मैच जीता जा सकता था। लेकिन फिर 5वें आते हैं सबसे बड़े गुनहगार हार्दिक पांड्या। जहाँ एक तरफ तिलक वर्मा टीम को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, अपना एफर्ट दिखा रहे हैं, चौके छक्के ओवर प्रेशर रिलीज कर दिया, वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या सिंगल डबल भी नहीं ले पा रहे हैं। शॉट मारते हैं तो जगह पर ही खड़े हो जाते हैं। यहीं से मैच की उम्मीदें हार गए। हम वही टीम थे ना जो 10-10 ओवरों में 150 ठोक देते थे। भाइयों, पिछले कुछ 2-4 मैच उठा के देख लो, 10 ओवर में 150 ठोक दिए हैं। 144 ही चाहिए थे, फिर भी नहीं हो पा रहे थे, फिर भी हम हार मान चुके थे पहले से ही। नतीजा ये हुआ कि हार्दिक पांड्या 28 बॉल में 21 रन बना के आउट हुए। 28 बॉल बिगाड़ के गए। तिलक वर्मा, केवल एक तिलक वर्मा ऐसे दिखे कि जिन्होंने 34 बॉल में 62 रन मारे। अकेला एफर्ट मार रहा था, बाकी सब ऐसे ही थे। यही हार्दिक पांड्या पिछले मैच में मैच विनर थे, तो इस मैच के 0 रहे। इन्होंने टीम को डुबा दिया। कोई एफर्ट ही नहीं लगा कि जहाँ 3 विकेट गिर गए वहाँ से हमने मैच ही बिल्कुल छोड़ दिया था। वो तो गिरते मरते हम 162 रन पर पहुँच गए, जो कि वो तिलक वर्मा और जितेश शर्मा का आखिरी में जो एफर्ट आया उसके चलते। क्या ये सारे जो गुनहगार हैं ये T20 वर्ल्ड कप खिलाने लायक हैं? भाइयों, मुझे ऐसा लगता है क्या ये इस मैच के गुनहगार हो सकते हैं, लेकिन हमारे गुनहगार ये नहीं है। हमें हराने वाले गुनहगार ये नहीं है। इन सब के लीडर इनके गुनहगार हैं। हमारे कोच गौतम गंभीर इसके गुनहगार हैं। किस बेस पर इनको इसमें खिला रहे हैं, पहले तो गौतम गंभीर साहब ये बताएं। सूर्य कुमार यादव लगते ही नहीं है कि कप्तानी कर रहे हैं, चापलूसी ज़्यादा लगती है। सूर्य कुमार यादव के अंदर वो चापलूसी वाली फीलिंग लगती है। लगता ही नहीं है कि अपने दम पर इस टीम के कप्तान बने। एक समय रोहित शर्मा, विराट कोहली कहते थे, क्या हमारी भी बहस होती थी राहुल द्रविड़ कोच साहब से, लेकिन फिर भी कहीं वो एग्री करते थे, कहीं हम एग्री करते हैं। यहाँ तो बाहर से गौतम गंभीर ऐसे ऐसे इशारे करके बता रहे हैं, ये ला वो ला, तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। चापलूसी के दम पर आप खेल रहे हो। 17-18 इनिंग हो गई। T20 में इतने मौके कभी किसी खिलाड़ी को नहीं मिलते, आपको जितने मौके मिल रहे हैं, और फिर भी आपकी यही हालत है। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों के जिम्मेदार गौतम गंभीर थे। नंबर 3 पर कितने एक्सपेरिमेंट, नंबर 3 पर अब तक हम 7 बैट्समैनों को ट्राई कर चुके हैं। अक्षर पटेल, क्या ज़रूरत थी अच्छे मैच, अच्छी बैटिंग पोजीशन खिला के अगर मैच हारोगे तो हम आपको बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन अगर इतने बदलाव, इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद और हारोगे और फिर आप कहोगे कि हम तो अभी लर्निंग, अभी तो ये सीख रहे हैं, तो ये बुद्धू काटना बंद करो। इतने बड़े कोई स्पोर्टमैन नहीं है हम, कोई ऐसे नहीं है, लेकिन एक आम आदमी की तरह हमें समझ में आता है कि किसको किस नंबर पर खिलाया जाता है। इतना बुद्धू मटका दो।
टेस्ट में बेड़ा गर्क करके रखा है, वनडे की यही हालत है, T20 की अब इससे भी बुरी हालत होने वाली है। क्या करोगे सूर्य कुमार यादव और गिल का? तो इसके मुझे लगता है कि सबसे बड़े गुनहगार हैं हमारे गौतम गंभीर। भाइयों, ये खिलाड़ियों को डालना निकालना, सिलेक्ट करना, कौन किस नंबर पे खेलेगा, सब काम गौतम गंभीर का है। भाइयों, ऋतुराज गायकवाड़ जैसा खिलाड़ी, संजू सैमसन जैसा खिलाड़ी, यशस्वी जायसवाल जैसा खिलाड़ी, 35-36 की यशस्वी जायसवाल की एवरेज, संजू सैमसन की 40 की एवरेज, 61 की एवरेज ऋतुराज गायकवाड़ की है। हमारे पास इतने सारे ऑप्शन होने के बाद भी हम इन लोगों के साथ कैसे खेल रहे हैं, सवाल है। अब आप लोगों